Okay students, today is day number 6 of the chapter of trigonometry in class 10 batch। हम लोग प्रूविंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत की स्टैंडर्ड एंगल से। स्टैंडर्ड एंगल से याद आ रहा है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके चैप्टर की शुरुआत हुई स्टैंडर्ड एंगल्स के। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में किया डे नंबर 3 में आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोगों ने किया रिश्ता फरियाने वाला क्वेश्चन। रिश्ता फरियाने वाला मतलब क्या था, साइन दिया रहेगा, साइन का यहाँ वैल्यू डालो, कॉस निकल जाएगा, कॉस डाले यहाँ पे तो सेक निकल जाएगा, सेक को डाले यहाँ पे तो tan निकल जाएगा एंड सो ऑन। रिश्ता फरियाना, जिसको हमने सिंपल भाषा में बोला था कि शिवम सिंह का भाई दिल्ली से एक किताब लेकर आया मेरे लिए और हमको शिवम सिंह के भाई से वो किताब लेना है। तो भैया शिवम सिंह के भाई तक पहुंचने के लिए हमको शिवम सिंह से पूछना होगा ना कि भैया कहाँ है, घर पे है कि नहीं, किताब रख के गया है कि नहीं, छोड़ के गया है कि नहीं। अब शिवम सिंह का एड्रेस जाना है मेरे को, तो गुप्ता तक पहुंचना होगा। गुप्ता को पहुंचना है तो हम किसी से भी पूछ लेंगे, अपना दादा वादा से। सो दिस इज कॉल्ड रिश्ता फरियाना। और पिछला 2 दिन से आई थिंक वी आर डूइंग प्रूविंग्स का क्वेश्चन, प्रूविंग्स का क्वेश्चन, प्रूविंग्स का क्वेश्चन। आज थोड़ा फास्ट हम बोल दिए 1 मिनट, क्योंकि सवाल काफी बड़ा है, बड़ा करवाने वाले हैं आज, तो ज्यादा रिविजन पे समय नहीं दिए। चलिए विष्णुप्रिया, प्रूविंग्स के क्वेश्चन अब तक आप कैसे कर रहे थे हमको पता है, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आज मेन मुद्दा पे आएंगे तो स्लो हो जाएंगे। जल्दी से बताइए विष्णुप्रिया, प्रूविंग्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे थे। छी बाबा सर, आपने तो सारा चीज तो लिख ही दिया है, बस देखते जाइए, बैठाते जाइए, नहीं तो फिर भी बोलिए तो विष्णुप्रिया कर क्या रहे थे हम लोग। छी बाबा सर, सब तो लिखा हुआ है। अरे बेसिक मूलभूत रूप से क्या कर रहे थे सर, बेसिकली हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे थे और एलसीएम लेकर प्रूव अपने आप हो जा रहा था। फिर से बोलिए विष्णुप्रिया, बेसिकली मूल रूप से कर क्या रहे थे, मूल रूप से कर क्या रहे थे। जी सर, आप पहले पूछिए, कहाँ पूछिए, हम आपने देते जाएंगे आंसर, ठीक है। टैन को बोलिए, टैन साइन बाई कॉस, ठीक है, लिखिए साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। यहां पे भी टैन को बोलिए विष्णुप्रिया, साइन बाई कॉस, ओके, साइन बाई कॉस। देन यू हैव गॉट -1 प्लस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। साक्षी श्री, यू टेल मी, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमको पता चल गया। कोसेक को क्या लिखेंगे बताइए जरा, साक्षी श्री बोर्ड पे देखकर ही बताइए, कोसेक को क्या लिखेंगे। यस, कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर। सेक को क्या लिखेंगे बताइए साक्षी श्री, 1 बाई कॉस स्क्वायर। आई होप अब तो रटाइए ना जी तुम लोग को। माइनस कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक इज 1 बाई साइन, ठीक है। शिवम सिंह हाजिर हो, शिवम सिंह हाजिर हो। यस सर, प्रेजेंट सर। बोलो यहाँ क्या करना है, और सर एलसीएम लेके पलट, यहाँ पे बोलो एलसीएम लेके पलट, ठीक है। एलसीएम लेना शुरू करो। ये तो भैया ऊपर वाला को हमने छपैया कर दिया, ठीक है ना, ओके। ये गया ऐसे, कैसे इसको उधर ले जाओ। सो गेटिंग साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अरे सर मस्त फीलिंग आ रहा है, नीचे कट गया तो पलट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एलसीएम ले लिए ऐसे, नीचे कट गया, प्लस यहाँ पे है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है चिल्ड्रेन। अगेन टेक द एलसीएम। एक्सक्यूज मी सर, अरे कौन है जी क्यूज मी करके गुजराती क्लास में। सिर्फ दोनों हो गए एलसीएम। यस चाइल्ड, यस दोनों हो गए एलसीएम। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों होगा, ये गया ईदर साइन स्क्वायर ए और ये गया ईदर माइनस कॉस स्क्वायर ए। छोटू समझ रहे हो ना एलसीएम। हाँ सर, दादा बोल रहा है दोनों हो गया, साइन स्क्वायर ए भी हो गया, कॉस स्क्वायर ए भी हो गया, ये इधर जाएगा उधर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नीचे कट गया। सर मजा आ गया, वैसे टाइप का लग रहा है। अच्छा ये मिटा रहे जी, प्रूव दैट पे जरा नजर रखना, लाना क्या है, ठीक है ना। सो एक बार समराइज करते, बेसिकली हम लोगों ने किया क्या अब तक। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वही मूल रूप से जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट लगाया। मूल रूप से कंसेप्ट क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम ले लो और पलट दो। साइन कॉस में कन्वर्ट, एलसीएम ले लो और पलट दो। यहां तो खैर पलटा पलटी नहीं हुआ। We will just copy down children, we will just copy down this by this children, sin square a minus cos square a। लेकिन यहाँ पे पालट होगा ना चिल्ड्रन, ये ऐसे देखो जी आदेश,
ये ऐसे है ना, हाथवा देखो मेरा हाथवा, ये ऐसे है ना, ये पलट, जैसे ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे। पेनवा देखो, पेनवा ऐसे है, ऐसे, समझे आदेश? फिर से देखो, ऐसे है, ऐसे, समझ गए? चलो कर दो पलट, ठीक है, ऐसे। सो कॉस स्क्वायर चला गया ऊपर और बट्टा में आ गया साइन स्क्वायर रे माइनस कॉस स्क्वायर रे। छोटू एलसीएम बोलो। सर दादा बोल रहे हैं नीचे नीचे दोनों में सेम सेम है, तो दोनों है तो एक ही ना लिखाएगा। दादा तेज हो गया जी, ठीक है, एक ही लिखाएगा साइन स्क्वायर रे माइनस। अरे ये तो 1 प्रूव हो जाएगा चच्चा। हाँ चच्चा, बीच में प्लस है। हाँ चलो एलसीएम लो। So you're getting sin square theta plus cos square theta. Vishnu Priya, you tell me what is sin square theta plus cos square theta. Come on Vishnu Priya, you tell me what is sin square theta plus cos square थीटा। कम ऑन टेल मी। ची वो सर इतना आपको नहीं आता, ये तो बच्चा बच्चा को आता है। अरे हमको आता है कि नहीं आता, उसको मारिए गोली। हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो बतवा का जवाब दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया, ऊपर वाला 1 हो गया। ओके शिवम सिंह एक बार फिर से हाजिर हो जाओ। यस सर। अपनी नजर प्रूफ डाउट पर रखो। यस सर। क्या क्या प्रूफ करना है? सर एलएचएस, सर आरएचएस, सर एमएचएस, मिड हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जोश में मत आओ, आराम से बोलो। सर दूठा चीज प्रूव करना है। एक तो प्योर कॉस में, ये कौन सा इंग्लिश बोल रहे हो चच्चा? प्योर कॉस का होता है? अरे सर संपूर्ण रूप से कॉस में आंसर लाना है। बच्चों लोग क्वेश्चन कॉपी करिए लिया है, देखने बोलिए सबको। ओके चिल्ड्रन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। हम लोगों को प्रूव करना है पूरी तरह से कॉस में और फिर इज इक्वल टू देकर, आप लोग देखो क्वेश्चन, इज इक्वल टू देकर पूरी तरह से साइन में। तो शिवम सिंह ने ठीक ही बोला है, प्योर कॉस में आंसर लाना है। जस्ट सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कॉपी किया ना हमने, तो मिटा दिया है, आप लोग को देखो। पूरी तरह से कॉस में लाना है प्योर कॉस और फिर आरएचएस भी लाना है पूरी तरह से साइन में। प्योर कॉस पे पहले मैं ध्यान देता हूं, प्योर कॉस पे। तो ये तो भैया कॉस है, इसको उतार दिए। लेकिन साइन स्क्वायर को प्रशंसा आप ही से हम रोज पूछते हैं, ये सवाल आज भी आप ही से पूछेंगे। कहने को ये 3 फॉर्मूला है प्रशंसा, पर ये टोटल 9 फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को आंसर दीजिएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ये एक फॉर्मूला जो लिखा हुआ है। अब इसका एक और बनेगा, मैं पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। ये गया उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यस एक और बन गया। चलो एक और पूछ रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो एक मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स और 2 मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे एक मैंने लिख रखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर है सेक्स स्क्वायर, और मैं अब आपसे 2 और पूछूंगा। प्रशंसा आप ही आंसर दीजिएगा। सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, ओके। एक और सेक्स स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, ओके। तो एक लिखा हुआ है, 2 मैंने पूछ लिया। लास्ट वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसको सेक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। चलो 2 और पूछ रहे हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, हम लोगों को प्रूव दैट है 47 नंबर क्वेश्चन को देखो, हम तो क्वेश्चन रब कर चुके हैं। प्रूव दैट है पूरी तरह से कॉस में आंसर देना है और पूरी तरह से साइन में आंसर देना है। प्योर कॉस जो शिवम सिंह ने कहा सही बोला, प्योर कॉस में देना है, पूरी तरह से कॉस में देना है। तो भैया ई कॉस हुआ तो ठीक ठाक है। ई वाला साइन स्क्वायर को क्या करेंगे प्रशंसा बताइए, ये वाला साइन स्क्वायर को क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, गेटिंग? ये वाला आदेश समझ रहे हो ना बाबू? साइन स्क्वायर को देखो ब्रैकेट लिख के रखें, ठीक है। आदेश सो गए क्या? ये कॉस स्क्वायर को उतार दिए। साइन स्क्वायर को ऐसा क्या करे कि कॉस आ जाए, क्योंकि प्रश्न देखो हम लोगों को प्योर कॉस में आंसर लाना है। तो ये यहाँ पे ले जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस, जैसे माइनस सिंघाड़ा माइनस सिंघाड़ा इज माइनस 2 ठो सिंघाड़ा। सिंघाड़ा मैंने किसको बोला? कॉस स्क्वायर को बोला। कैसे होता है? माइनस एक्स इज माइनस 2x, वैसे माइनस सिंघाड़ा माइनस सिंघाड़ा। सो यू आर गेटिंग योर मिड हैंड साइड।
ऐसे लिखो प्रूव्ड, ऐसे लाइन खींचो और ढन ढन मारो। ठीक, अब शिवम सिंह एक बार फिर से हाजिर हो जाओ। यस सर। और क्या प्रूव करना है? RHS सर। ओके, तो RHS लाने के लिए क्या करना है, सिर्फ मेरे को क्वेश्चन देखकर टिप्पणी कर दो। अरे सर RHS में पूरी तरह से साइन में लाना है। ओके, प्योर साइन में लाना है ना। सो विल जस्ट कंटिन्यू दिस वन नाउ, विल कंटिन्यू दिस वन, पूरी तरह से साइन में लाना है। चलो प्रशंसा, आपसे मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन देखिए, पूरी तरह से अब साइन में लाना। ये तो MHS आ गया, अब RHS भी लाना है ना। तो पूरी तरह से साइन में लाने के लिए प्रशंसा, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस वन, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और बढ़ते 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 प्रूव हो जाएगा। तो cos स्क्वायर को प्रशंसा बताइए साइन कैसे आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ रहे हो ना जी आदेश? क्या की ये लड़की समझ में आया? cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दी, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखो, तीन चीज प्रूव करना है, LHS, MHS और RHS। ठीक है, चलो चिल्ड्रन, घूस के गुना चिल्ड्रन। सो 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर चिल्ड्रन। गेटिंग चिल्ड्रन? गेटिंग ना चिल्ड्रन? ओके, सो व्हाट आर यू गेटिंग? ये दो ठो साइन स्क्वायर को पहले लिखो, पहले, और एक में से 2 गया तो -1 हुआ, तो दैट इज योर RHS। तो फिर क्या हो गया? Therefore LHS equal to MHS equal to RHS प्रूव्ड हो गया। ऐसा लाइन खींच के 2 ठो डॉन मार दो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। मूल रूप से समराइज कीजिए विष्णुप्रिया, क्या हुआ है मूल रूप से? चीजों बसर कुछ नहीं हुआ है, कल वाला ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर एलसीएम ले लो, फिर पलट दो, और अपने आप बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। और हाँ, बीच बीच में आपको वो याद रखना है कि देखने को वो 9 फॉर्मूला नहीं है, 3 है, पर है वहां पे 9 फॉर्मूला। उसको कभी भी कहीं पे भी कैसे भी यूज हो जाता है। कहने को ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन ची बाबा इससे 2 और बन जाता है। कहने को ये 1 है, ची बाबा इससे 2 और बन जाता है, और कहने को ये 1 है, ची बाबा इससे 2 और बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग। चलिए आइए सवाल नंबर 48 में। प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है, पीटी हम नहीं लिख रहे हैं, पीटी का मतलब प्रूव दैट ही होता है, हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब तो समझ ही होगे पूरे चैप्टर में क्या हो रहा है, प्रूव दैट हो रहा है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। हमने लास्ट क्लास बोला था, शायद बोला था, हमको जहां तक याद है, कि अभी किताब से प्रूविंग्स के क्वेश्चन मत बनाना, शायद हमको जितना याद है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स पढ़ाए थे ना, स्टैंडर्ड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब टॉपिक्स में हम बोले थे तुरंत का तुरंत किताब दिखा के बोले थे। आज तो किताब मेरा उधर जाना पड़ेगा, किताब दिखा के ऐसे हम बोलते थे, देखो बाबू आज ये वाला एक्सरसाइज बनाना RS अग्रवाल से। पर इसमें मैंने आप लोगों को मना किया था। क्यों मना किया था? ध्यान से सुनना। RS अग्रवाल का जो ये वाला एक्सरसाइज है प्रूविंग का, अचानक से ना क्वेश्चंस बदल जा रहा है। प्रूव दैट का ही है पर बदल जा रहा है, और हम आपको एक तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? अभी सारे के सारे प्रश्न साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही बना रहे हैं हम। तो सर दादा बोल रहे हैं और भी कंसेप्ट है इस चैप्टर में। हाँ छोटू, हाँ इसमें और भी कंसेप्ट है। अभी हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को एक्सरसाइज किताब से बनाने क्यों मना किए? क्योंकि उसमें बहुत मिक्स कर करके क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रूविंग्स का, ठीक है। पर मैंने क्या किया है, अभी सिर्फ निकाल के छांट के वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक, इतना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब अब कुछ नया कंसेप्ट आने वाला है। नाउ व्हाट विल हैपन, प्लीज पे अटेंशन। अब दिमाग पे बोझ थोड़ा बढ़ेगा आप लोगों का, क्योंकि अब कुछ और भी कंसेप्ट्स आएंगे प्रूव दैट के। अब तक मैं किताब से छांट छांट के प्रूव दैट के सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाया जिसमें सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करने से प्रूविंग्स हो जा रहा था। सो आई रिपीट, एक्सरसाइज अभी मत बनाना, किताब अभी मत बनाना। शुरू के सवालों का साइज छोटा है पर कंसेप्ट कुछ भी लग रहा है, ठीक है। चलो सेकंड कंसेप्ट दे रहे हैं। सर दादा बोल रहे हैं कि इतना कंसेप्ट है टोटल। अरे रुको ना छोटू, पहले ही बीच में टोक देते हो। नहीं सर दादा बोल रहा है, अरे कोई भी बोल रहा है, मारो उसको चट से।
बीच में टोक देता है, डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, हम लोगों को अब तक प्रूविंग के क्वेश्चन कैसे सिखाया गया? हम लोगों को यह सिखाया गया कि कुछ नहीं बुझाए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम ले लो, बन जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, डायरेक्ट आइडेंटिटीज अगर लग रहा है तो लगा लेना, मतलब दिमाग एकदम सतर्क होगा। देखो जी, जैसे जैसे आपका क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 आए, तुमको पढ़ाई से डर लगने लगा, पढ़ाई एक बोझ लगने लगा। कभी सुने नर्सरी क्लास के बच्चा को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्लास 1 के बच्चे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? ऐसा रेयर ही होता होगा कि जन्मे से गुप्ता टाइप होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अरे वो गुप्ता के बारे में को बात पता चला जी, बताएंगे बाद में। हाँ, तो जैसे से क्लास 2 3 4 5 6 7 8 में आए, आपको पढ़ाई बोझ लगने लगा। एक्चुअली बोझ क्यों लगता था पता है? बहुत कुछ पढ़ने लगे आप, बस यही होगा प्रूविंग्स में भी। अब तक सिर्फ साइन कॉस से इक्वेशन बनाना था तो आराम से बन रहा था। अब एक सेकंड कंसेप्ट में दे रहा हूं, सेकंड कंसेप्ट में ये दे रहा हूं कि डायरेक्ट आइडेंटिटीज अगर लग रहा होगा तो तुम वो भी लगा लेना। सर दादा पूछ रहे हैं कि इतना कंसेप्ट है टोटल। अरे छोटो, हमको नहीं पता बाबू, क्वेश्चन वहां देखते तो हमको खुद समझ में आता है, इसलिए रुको। हाँ, सो जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट्स, कैन यू सी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है? कैन यू सी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है? बोलो बोलो। अरे हाँ, अरे हाँ, 1 + tan² थीटा तो डायरेक्ट होता है। अरे हाँ, sec² थीटा होता है। So students, what we have done? Direct identity, and 1 + cot² direct identity cosec²। सर दादा बोल रहे हैं कि अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब क्या कर लेंगे? अगर नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा तब भी। दादा कभी कभी बहुत अच्छा बात बोल देता है। दादा यहाँ पे भी ठीक बोला कि अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे क्या दिक्कत है, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा, एकदम 200% बनेगा, एकदम गारंटी बनेगा। तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है। ट्यूशन पढ़ाना मतलब हमको सारी बातें पढ़ानी तो होगी ना, अब हम अलग से कोई स्पेशल क्वेश्चन तो ढूंढ कर ला नहीं सकते हैं, इसलिए मैं इसमें ये पढ़ा दे रहा हूँ कि डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रहा है। सर तो दादा बोल रहे हैं साइन कॉस में बन रहा है तो बना रहा है उसी से, बीचे में टोक देते हो। साइन कॉस से तो बनाए जी, सारा क्वेश्चंस बनाए, कुछ नया भी तो ट्राई कर रहे हैं। तो जब लग रहा है तो क्यों नहीं लगा? अरे लेकिन सर दादा बोल रहे हैं लग रहा है तो क्या दिक्कत है, साइन कॉस में करने दो ना, साइन कॉस में करने दो। दादा मार खा जाओगे तुम, बोल तो दिए तुमको मारने, तुम बनाओ ना साइन कॉस से, एलसीएम लेके पलट करो तो भी बनेगा, पर मेरे को कुछ नया पढ़ाना है। सो फाइनली समराइज कीजिए विष्णुप्रिया, 2 बातें जो प्रूविंग्स में आप सीखे, 2 बातें। छी बाबा नहीं बोलिएगा, डायरेक्ट आंसर बोलिएगा। सर मुंह से आंसर नहीं निकलता है बिना छी बाबा बोले, ट्राई कीजिए। छी बाबा सर, छी बाबा सर। पहला कंसेप्ट ये है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो और बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है तो लगाओ, ठीक है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाए। नाउ यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, अब तो साइन कॉस में करना ही पड़ेगा कन्वर्ट। तो tan को क्या बोलते हैं? साक्षी श्री बोलिए, tan को क्या बोलते हैं? साइन बाई कॉस, पर यहाँ tan² है तो sin² / cos² हो जाएगा। समझ रहे हो आदेश? tan होता है sin बाई कॉस, पर यहाँ tan² है तो sin² / cos²। sec क्या होता है आदेश, तुम बोलो? Where is sec? This one. So that is 1 / cos²। और नीचे नीचे कट गया, हमको खुद नहीं पता था कि कट जाएगा। चलो ठीक है, चलो साक्षी श्री बोलिए कॉट को क्या लिखिएगा? कॉट साइन कॉस में बोलिए। सो दैट इज cos² / sin²। कॉट होता है cos / sin, पर ये तो स्क्वायर है ना, ठीक है। और कोसेक क्या होता है आदेश, बोलो? कोसेक 1 / sin, ठीक है, 1 / sin² ये हो गया, नीचे नीचे कट गया। सो व्हाट आर यू गेटिंग? sin² a प्लस cos² यू गेटिंग, sin² a प्लस cos² है। ये तो 1 होता है, तो सबको रटा ही चुका है, sin² a प्लस cos² 1 होता है। सो बेसिकली हमने क्या करवाया इसमें? अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी बना सकते हो। सो सुधानी, जस्ट टेल मी द 2 थिंग्स जो तुम प्रूविंग के क्वेश्चन को देखोगे और तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। हे आचार्य,
सर्वप्रथम मैं कोशिश करूंगा, मेरी पूरी ऊर्जा लग जाएगी प्रश्न को साइन कॉस में कन्वर्ट करने में। यदि मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके सवाल बनाने में सफल हो गया तब तो बहुत ही बढ़िया बात होगा, बहुत ही बढ़िया कार्य संपन्न होगा। पर यदि मैं अनुकूल नहीं रहा, मैं सफल नहीं हो पाया साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाने में, तो मैं चेष्टा करूंगा डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाने का। भाई सुढ़ानी, तुम क्या इतना शुद्ध हिंदी झाड़े बाबू, बोलना क्या चाह रहे हो यार, ये बताओ। सिंपल भाषा में बोलो, हिंदी में बोलना पर सिंपल बोलना। सर दो कंसेप्ट ये है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेकर बना दो, यही तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है, चलो स्टार्ट। सर दादा बोल रहे हैं ना अभी तो पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट है। दादा आजकल तेज हो गया जी, ठीक ही बोल रहा है, पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्टेड है। सो विल जस्ट टेक द, विष्णुप्रिया कम टेल मी, विल जस्ट टेक द छी बाबा। सर एलसीएम ले लीजिए। यस, बिना छी बाबा के आपका आंसर ही निकलता है मुंह से। अरे सर क्या करे, आदत हो गया, बिना छी बाबा के निकलता ही नहीं है मुंह से आंसर। सर तो दादा बोल रहे हैं दोनों हो गए एलसीएम में। अरे हाँ यार, दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। नाउ ऑफ यू प्लीज बी सीरियस, बहुत हंसी मजाक हो गया। चलो सीरियसली एक बात सुनो, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मान लो 5/7 है और मान लो 3/9 है, तो तुम जो एलसीएम लेते थे वो ठीक है, पर एगो मेरा तरीका भी सीख लो। 7 और 9 दोनों गुना कर देना, ठीक है, मेरा तरीका सुन लो। और मन में ये 7/7 कट गया, जो बचा ना उसको ऐसे टेढ़ा यहाँ इंटू कर लेना 9। मन में, असली में नहीं कटा है, मन में। ठीक, ये तो असली में कटा नहीं है, तो मन में कटा था। नाउ वी आर कमिंग फॉर दिस पार्ट। आदेश देखो ठीक से, मन में ये 9 कट गया, जो बचा ना वो यहाँ पे इंटू हो गया। सो व्हाट यू आर गेटिंग 5 9s एंड यू आर गेटिंग 21। तो हमने ये सिखाया मन में करना एलसीएम। जब हम ये सिखा रहे हैं ना तो बहुत लोग हंस रहा होगा, अबे मास्टर एलसीएम लेना सिखा रहा है, इतना हम लोगों को गैर गुजरा समझा है। मास्टर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स में एलसीएम देते हुए सिखाना चाह रहा था, पर पहले नंबर्स के बेसिस पे तुम्हारा मास्टर सिखा दिया और ट्रिग्नोमेट्री वाला सिखा रहा है। चलो आदेश, मन में ये इसको काट दिया तो क्या बचा, साइन है, इसे टेढ़ा करके लिखो साइन है, ठीक है। और ये कटा नहीं है, ये कटा नहीं है। अब इस पे आ जाओ, मन में ये कट गया तो बचा क्या, 1 + cos A, तो यहाँ टेढ़ा करके लिखो 1 + cos A। अगर आपको आता है एलसीएम लेना तो आप अपने तरीके से करो, तब जरूरी नहीं है मेरा वाला तरीका अपनाना, मन में काटने वाला तरीका। पर क्योंकि मेरे को गरीब को भी पढ़ाना है इसलिए मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। नाउ जस्ट एक्सपैंड दिस वन। So I'll just expand. This is a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और नीचे तो भैया जो है सो छपैया कर दिए, नीचे जो है सो छपैया कर दिए और ऊपर खोल दिए। 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 खोल दिए, नीचे तो छपैया कर दिए, ठीक है। ओके, क्योंकि साइन कॉस पे कन्वर्ट था ऑलरेडी तो हमारा समय बच गया, हम लोग डायरेक्ट एलसीएम पे आ गए। नहीं तो हमने मूल रूप से अब तक क्या सिखाया, 2 ही चीज सिखाया। पहला ये सिखाया कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाओ, और दूसरा मैंने सिखाया कि आइडेंटिटीज अगर यूज हो रहा है तो करके करो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो ही गया था ये। अब जरा ऐसे इस पे टिक लगाओ और टिक लगाओ, टिक लगाओ। ये बहुत बार ऐसा आने वाला है, जिस तरह से कुछ बातें ऐसी है जो तुमको पूछना नहीं पड़ता है, मतलब सोचना नहीं पड़ता, तुम तुरंत आंसर दे देते हो। व्हाट इज 5 + 5 10, फटाक से देते हो। 6 + 6 12। लेकिन अगर हम पूछे 555.5 + 75.5 तो क्या तुम तुरंत दे पाओगे? नहीं ना। ये आदत डालो sin² + cos² देखने का, ये बहुत आम बात हो जाएगा। तो sin² + cos² इज 1, sin² + cos² इज 1। टिक लगाओ, टिक लगाओ 1, और a को 1 पहले से है, समझ गए? a को 1 पहले से बुझाया जी। आदेश क्या हुआ? अरे हाँ सर, आप हमको सबसे कमजोर बच्चा समझते हैं क्या क्लास का, हमेशा आदेश आदेश करते रहते हैं। अरे तुम पे स्पेशल केयर करते हैं, समझे? लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है, समझे? चलो sin² + cos² क्या हुआ बोलो? 1, और a को 1 पहले से, तो 1 आया और a को 1 पहले से है। डिनोमिनेटर को तुमने कॉपी कर दिया तो हो गया 2 + 2 cos A, ठीक है। टेक आउट 2 कॉमन, सो बचेगा 1 +
कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। थोड़ा फास्ट किया क्योंकि बच्चा वाला चीज था। सिंपली 2 कॉमन निकल गया, सिंपली 2 कॉमन निकल गया। नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस एंड दिस। सो व्हाट यू आर गेटिंग 1 बाई साइन एंड व्हाट इज 1 बाई साइन, बताओ जी जरा, विष्णुप्रिया आप ही बताइए। 1 बाई साइन इज कोसेक, सो यू आर गेटिंग 2 cosec A as your answer. 1 by sin is cosec, so 2 cosec A is your answer. ठीक है। सो मूल रूप से अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, पर अभी भी हम बोल रहे हैं एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट मत करना, अभी सिर्फ शीट से ही प्रूविंग्स के क्वेश्चन बनाना, क्योंकि किताब में क्या है ना कि बहुत अचानक से कोई भी कंसेप्ट यूज करवा दिया है। तो अभी तुम लोग बस शीट के ही प्रूविंग्स बनाओ, बाकी चैप्टर बनाओ ना एक्सरसाइज से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाओ, स्टैंडर्ड एंगल्स बनाओ किताब से, ठीक है। चलिए, सेके माइनस टैन ए बाई सेके प्लस टैन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस सवाल को देखते के साथ वरिधा जैन कुछ टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले तो वरिधा जान आपको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विष्णुप्रिया गुड मॉर्निंग विश कीजिए इनको। कल्याणी सिंह सॉरी स्वरूपा सिंह गुड मॉर्निंग विश कीजिए, किए। चलिए वरिधा जान कुछ टिप्पणी। अरे सर हमसे क्या पूछ रही, तो दादा को बता देगा आपको, आप बोलिए ना। नहीं आप दादा से पूछिए। अरे वरिधा जान आप बोलिए ना, दादा तो बहुत बोलते रहता है, वो तो बिना बोले भी टांग अड़ा के बोल देगा। आप कुछ चांस दे रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे हैं, बोलिए। अरे सर वही तो है, साइन कॉस में लाना है। सर दादा ज्यादा अच्छा बोलता है, उसी से पूछिए। भाव क्या खा रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बोलिए ना। अरे सर साइन कॉस में लाना है और ये लोग साइन कॉस में नहीं है, तो इन लोग को पहले साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। बोलिए वरिधा जान सेक क्या होता है, बोलिए। 1 बाई कॉस। टैन क्या होता है, बोलिए। टैन, वेयर इज टैन, साइन बाई कॉस, ठीक। ई है सेक तो 1 बाई कॉस, आई है टैन तो साइन बाई कॉस। मतलब मूल रूप से वरिधा जान आपने वही किया जो हमेशा करते आए हैं हम लोग इस चैप्टर में। प्रूविंग्स के क्वेश्चन को हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम। सर दादा बोल रहा है दोनों में सेम सेम है तो कॉस हो गया एलसीएम। लो दादा टपक के अपने बोल दिया। सर नीचे भी दोनों में सेम सेम है तो कॉस हो गया एलसीएम। हाँ हाँ हाँ, so you'll get 1 minus sine and you'll get 1 plus sine. Take the LCM. Come on, do it. अब थोड़ा आसान लग रहा है ना, यही मेरा चाहत था कि प्रूविंग्स के क्वेश्चन से आप लोगों को एकदम डर लगना खत्म हो जाए कि अभी प्रूविंग में कुछ नहीं है। एक होता है कुछ नहीं और एक होता है कुछ नहीं है। क्या नहीं है स्वरूपा सिंह, कुछ नहीं है। क्या नहीं है, कुछ नहीं है। अरे स्वरूपा सिंह पड़किया बना कि नहीं, पहले ही बताइए। अरे इस बार तो पड़किया का दर्शन तक नहीं हो, जानते हैं एक को जगह से नहीं आया। हम लोग यहाँ नहीं ना होता है, तो हम लोग यहाँ आता था, स्टूडेंट लोग देता था, प्रसादी खाते थे, बड़ा मस्त लगता था जी। खाया कि नहीं शिवम सिंह पड़किया? अरे बड़ी सॉलिड लगता है जी, मतलब सॉलिड रहता है, लिक्विड थोड़ी रहता है, मतलब अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। इस बार कहीं से नहीं आया जी, बना है स्वरूपा सिंह आप लोग यहाँ? आप लोग यहाँ तो बना ही होगा। अरे मौसी का क्या हाल चाल है? आज तो पीहू नहीं कर रही होगी क्लास, आज तो पक्का गई होगी प्रसाद बांटने ना। मौसी लोग बुलाइए प्रसाद बांटने के लिए ना। क्या क्या बनाए? पिड़किया और ठेकवा भी बना होगा, छोटा वाला वो रेक्टेंगल शेप जो बनता है। ठेकवा इज एक्चुअली गोल, पर वो रेक्टेंगल वाला ना। अरे हम जानते हैं ना जी किस किस क्या बना होगा। विष्णुप्रिया क्या बना होगा, स्वरूपा सिंह क्या बना होगा, पीहू क्या बना होगा, शिवम सिंह क्या भी शायद बना होगा। चलो जी, कोचिंग में खुला रहता तो कहीं से प्रसादी खाइए लेते, इस बार खुलवे नहीं किया कोचिंग। चलो कमिंग बैक, कुछ लोग सोचा भाई का चीज का बात हो रहा था। अरे पेड़ा किया, आई डोंट नो पेड़ा किया है, यू बॉय डोंट नो पेड़ा किया। कमाल करते हैं। गुप्ता तुम लोग क्या भी बनाओगे ना, ठीक है। अरे गुप्ता के बारे में को बात बोलना है जी, लास्ट में बताएंगे आज, को बात पता चला है, ठीक है ना। इतना दिन तक हम भ्रम में थे गुप्ता को लेकर, अभी हमको क्लियर हुआ किया है गुप्ता, ठीक है। बताएंगे बताएंगे। चलो नाउ बिफोर आई मूव अहेड, अब एक थर्ड कंसेप्ट ले लो।
फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, साइन कॉस में कन्वर्ट करो और एलसीएम लेकर बढ़ते बढ़ते। दूसरा क्या था, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रहा है तो लगा लो। थर्ड कंसेप्ट क्या होगा, रैशनलाइज या उल्टा रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है पहले वो सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके आंसर में ऐसे √3 - 1 आ रहा है, तो रैशनलाइज का मतलब होता है जो यहाँ का सिंबल है उसके जैसे रिवर्स सिंबल से ऊपर नीचे दोनों में इंटू करो। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइज। सभी बच्चे बचपन से जान रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जैसे मान लो सेक माइनस टैन है, तो तुम रैशनलाइज करोगे मतलब किसी से करोगे, सेक प्लस टैन से, उल्टा से करोगे ना। सेक प्लस टैन से कर दिए और यहाँ पे भी सेक प्लस टैन से कर दिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर तो 1 होता है, तो नीचे 1 हो गया। डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ थर्ड कंसेप्ट की बात की है। फर्स्ट कंसेप्ट था साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाओ, सेकंड था डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करो, और थर्ड था रैशनलाइज। एंड कभी कभी उल्टा रैशनलाइज भी बोलता है। उल्टा मतलब, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, माइनस है तो बेटा प्लस से करो, दिस इज रैशनलाइज। माइनस है बेटा तो प्लस से करो, माइनस है बेटा तो प्लस से करो, दिस इज रैशनलाइज। पर उल्टा रैशनलाइज का क्या मतलब ना, माइनस हो ना, माइनस वैसे कर दो, माइनस वैसे कर दो, माइनस है ना, माइनस वैसे कर दो, माइनस वैसे कर दो, दिस इज उल्टा रैशनलाइज। अगर प्लस है, प्लस वैसे कर दो, प्लस वैसे कर दो, दिस इज उल्टा रैशनलाइज। तो जरा प्रूव दैट पे अपनी नजर रखो और देखो और बताओ क्या लाने में सफल हो गए हो और कितना और बचा हुआ है। हम लोग 1 + sin थीटा ला दिए और हमको 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो 1 + sin थीटा यहाँ गुना करेंगे। और गणित में तो ऐसा होता है ना, नीचे किए तो ऊपर भी किए तब ना, ओवरऑल नो चेंज। कोई चीज को तुम 5 से गुना करो तो 5 से भागा भी करोगे, तो इसको तुम नीचे किए तो ऊपर भी करोगे। जैसे मन में कोई नंबर सोच लो, सोच लिया, उसको बाई 2 कर दो, तो नंबर वा तो बदल गया ना तुम्हारा, तो बाई 2 किए हो तो × 2 भी करो, तब ना पूर्ण रूप से तुम्हारा नंबर वही नंबर रह जाएगा। तो हम 1 + sin a आया था और हमको 1 + sin a का होल स्क्वायर लाना है, मतलब 2 ठो लाना है। तो एक तो है चच्चा, तो एक ठो और ला दो चच्चा, यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखे। तो बोलिए डिनोमिनेटर में क्या लाने में सफल हो गए, 1 + sin a का होल स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। अब ऊपर हमेशा माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। अब ये सब बच्चा जैसा रट लो, 1 - sin स्क्वायर, बोलो शिवम सिंह, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर, सो दिस इज cos स्क्वायर। लिखो RHS, ऐसे लिखो प्रूव, ऐसे 2 लाइन खींचो और ढन ढन मार दो, हो गया ना प्रूव। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे को वरिधा जन समराइज कीजिए 3 कंसेप्ट क्या क्या आप सीख चुके। सर फर्स्ट कंसेप्ट था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बढ़ते बढ़ते एलसीएम लेकर प्रूव हो जाएगा। सेकंड कंसेप्ट था डायरेक्ट आइडेंटिटीज को यूज करो, ये वाला। और थर्ड कंसेप्ट था रैशनलाइज या उल्टा रैशनलाइज। और सर जी आपने इस क्वेश्चन में उल्टा रैशनलाइज किया, क्योंकि रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, प्लस है तो माइनस से करो, पर आपने नहीं किया माइनस से, प्लस है तो प्लस से कर दिया, तो आपने तो उल्टा रैशनलाइज किया ना। क्योंकि बचपन से मीस हम लोग को क्या सिखाई थी, रैशनलाइज का मतलब होता है रिवर्स सिंबल से इंटू करना, माइनस है तो प्लस से करो, प्लस है तो माइनस से करो, पर आपने तो उल्टा से नहीं किया, तो दिस इज नॉट एक्चुअली रैशनलाइज सर जी। ओके वरिधा जान, तैयार हो गए आप। तब पीहू आपके यहाँ पिड़कियाँ भिजवाई की नहीं, बैग सर पीहू भिजवाएगी, वो अपना कॉलोनी में बांट रही होगी कि मेरे तो घर कैसे आएगी इतना दूर, कोरोना साला आप नहीं जानते। अरे वो तो ठीक है, पर दोस्ती भी तो कुछ है। अरे तो जान से बड़ा है दोस्ती सर, अरे हाँ जी जान से बड़े होता है दोस्ती। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड कृपया इसको पीला लाइट मार्क कर लीजिए। हम लोगों के ट्यूशन में पीला लाइट का मतलब होता है समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, समथिंग टिपिकल। टिपिकल येलो कलर दूर से फोकस मारता है, जो टैक्सिया सब होता है दूर से फोकस मारता है, तो कॉपी में हम पीला लाइट टिक करवाते लिखवा देते हैं, ऐसे टिक करके लिख लो पीला लाइट, ताकि एग्जाम के पहले जब कॉपी को पलटोगे ना तो तुमको येलो कलर दूर से फोकस मारेगा कि अच्छा क्वेश्चन में जरूर कुछ टिपिकल बात है, तो तुमको दूर से फोकस मारेगा। लिखो पीला लाइट। सर दादा बोल रहे हैं अभी तो साइन कॉस में कन्वर्ट है, लाना भी तो साइन कॉस में ही है। यस दादा एक बार फिर से सही बोला कि साइन कॉस में ऑलरेडी इक्वेशन कन्वर्टेड है। जरा आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला टिप्पणी जो मैं हमेशा करता था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। दूसरा टिप्पणी मैं करता था आइडेंटिटीज को यूज करो, पर ये नहीं है आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन। ऐसा क्यों
गुप्ता तुम बताओ आइडेंटिटीज वाला क्यों नहीं है? अरे सर बहुत आसान है, आइडेंटिटी का क्वेश्चन रहता ना तो स्क्वायर वा रहता, साइन स्क्वायर वा प्लस कॉस स्क्वायर वा इज 1 प्लस tan स्क्वायर वा इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वा इसको सेक स्क्वायर। यहाँ आपका एक में स्क्वायर वा नहीं है बल्कि होल स्क्वायर है, तो कहाँ से आइडेंटिटी लगेगा? पागला नहीं यार, बात कर रहे हैं आप भी। स्क्वायर वा है, हाँ एक में स्क्वायर वा है, हाँ बोलिए है नहीं ना है? आइडेंटिटी में तो स्क्वायर वा लगता है, कहाँ है? हाँ बोलिए, है एक में है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज कन्वर्टेड टू साइन कॉस, ये ऑलरेडी साइन कॉस में था। सेकंड कंसेप्ट इज आइडेंटिटीज लगाओ, पर इसमें लग नहीं सकता है। थर्ड मैंने सिखाया रैशनलाइज या उल्टा रैशनलाइज, पर क्योंकि ये समथिंग बाय समथिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है तो रैशनलाइज से भी नहीं बनेगा। जरा ध्यान से देखो, तुमको बचपन में a प्लस बी होल स्क्वायर याद कराया गया, सभी बच्चों को याद हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर तुम धीरे धीरे बड़े हुए, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, और बोला गया इसका स्क्वायर करो, मतलब इसको सॉल्व करो। तो तुम्हारे मन में अभी भी बैठा हुआ था एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, भले 4 गो है, पर तुम्हारा मन में ऐसे तुम मनवा में अंडरलाइन करके इसको ए समझते थे, और मनवा में इसको अंडरलाइन करके तुम बी समझते थे। मनवा में यही करते थे ना, मनवा में इसको अंडरलाइन करके ए और मनवा में इसको अंडरलाइन करके बी समझते थे। तो मनवा में तुम बोलते थे एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मनवा में तुम एक का स्क्वायर बोलते थे, लेकिन लिखते कौन सी थे? ए थोड़ी लिखते थे चच्चा, ए का रोल जो प्ले कर रहा है वो लिखते थे ना। फिर मनवा में बोलते थे बी स्क्वायर, तो बी थोड़ी लिखते थे चच्चा, बी का जो रोल प्ले कर रहा है वो लिखते थे। एंड उसी तरह से 2ab। गेटिंग? इसको जरा ध्यान से देखो, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के नजर से मत देखो इसको, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के नजर से मत देखो इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर के नजर से देखो। a प्लस बी, अरे सर तो 3 गो है तो कैसे 2 गो देखे? अरे तो इसमें भी तो 4 गो था शिवम सिंह, तो 4 गो था तो तुम देखे थे ना, ए और बी इन दोनों को मिला के मन में तुम ये समझ रहे थे ना, तो वैसे किसी दो को तुम समझो ना जी। और तो सर कोई ट्रिक रुक बताइएगा तब ना, ऐसा ही कैसे समझ ले? यस, ट्रिक होना चाहिए। बहुत सही चीज आपने पूछा है कि ट्रिक होना चाहिए। अपनी नजर प्रूव दैट पे रखो, ये तो 9th क्लास से सिखाया गया तुम लोगों को कि अपनी नजर प्रूव दैट पे रखो। 1 प्लस कॉस लाना है, जस्ट मेक 1 प्लस कॉस एज अ सिंगल क्वांटिटी, साइन को अलग कर दो। और यू कैन ऑल्सो डू 1 माइनस साइन एज अ सिंगल क्वांटिटी। तो हमको जो दिख रहा है साफ साफ, उन्हीं को एक सिंगल क्वांटिटी मान लिए और ये अलग है। तो मन में ये ओ प्लस ब का होल स्क्वायर, फिर से सुनो, ओ प्लस ब का होल स्क्वायर। सर दादा बोल रहे अगर वो दो को लेंगे तो नहीं बनेगा, 1 प्लस कॉस को एक साथ ले लेंगे और माइनस साइन को अलग ले लेंगे तो नहीं बनेगा। हाँ तब भी बनेगा। ये दोनों हो गया ओ और ये हो गया द। अपनी नजर प्रूव दैट पर रखो ना। 1 प्लस कॉस को अगर तुम एक साथ रखे जैसा कि दादा ने कहा तो भी आंसर आएगा। पर ठीक है, हम काहे रीशफलिंग करें, जैसे जैसा दिख रहा वैसा वैसे कॉपी डाउन किए और इन दोनों को एक साथ रख दिया और इसको अलग कर दिए। चलो खोलना स्टार्ट करो। सो दिस इज एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। खोलना स्टार्ट करो। सर दादा बोल रहे वैसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अरे हाँ छोटू, वैसे ही बन जाएगा, बन जाएगा। चलो, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ स्टूडेंट्स कैन यू सी कि ये वापस से खुल सकता है। यू टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, और इसको वापस से खोलो। फिर से सुनो मेरी बात। यू टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, और इसको वापस से खोलो। चलो योगेश, इसको वापस से खोलो। अरे सर आप हमको याद किए, हम प्रेजेंट है सर। बोलिए क्या चीज खोलना है? पूरा रेडी है हम। अरे कपड़ा वपड़ा नहीं खोलना है जी। क्या खोले? हाँ, कपड़ा खोले नहीं बोले हैं,
इसको खोलो। हो सर सॉरी आप ऐसे बोले खोलो तो हम तो पूरा रेडी हो गए थे खोलने होने के लिए। अरे नहीं जी, चलो इसको खोलो। ठीक है सर, लिखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 खोल लिया ना योगेश? हाँ सर, चलो इसको छाप दो। और ये वाला जो एक्चुअल 2ab था इसको भी छाप दो। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, 1 2 3 था, ABC होल स्क्वायर नहीं लिए, ABC होल स्क्वायर नहीं लिए, तो लिए क्या है स्वरूपा सिंह आप बताइए? अरे सर आप इन दोनों को एक मान लिए और इसको अलग मान लिए, चाहे आप दादा का मेथड मानते इसको और इसको एक ले लेता, इसको अलग कर देते, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और इसको वापस से फर्दर खोल दिए। आदेश, अरे ओ आदेश, आदेश 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 आदेश, चलो बाबू टिक लगाओ, लगाए, इसमें इसमें बोलो क्या हुआ? 1 हो गया, 1 तो 1 पहले से भी है। इसको टिक लगाए, इसका आदत डालो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, एकदम आदत डालो इसका, बोले है ना? तो ये दोनों क्या हो गया? 1 और 1 तो 1 पहले से है, माइनस 2 साइन ए प्लस इसको तो आप उतार ही लीजिए। ठीक है, फिर वही थोड़ी देर पहले भी हुआ था ना, 1 और 1 2 माइनस 2 साइन है। ये लोग अपना खेल खेल रहा है और लोग अपना उधर खेल रहा है। ठीक है, ठीक है, इन लोग अपना इधर कहानी, उन लोग अपना। एट दिस पर्टिकुलर स्पॉट कैन यू टेक 2 एज कॉमन, सो वी हैव टेकन आउट 2 एज कॉमन और इधर अपना हो गया। जानते वरीदा जान, बचपन में हम बहुत गरीब थे, सच बोल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग्स ना एकदम हमसे नहीं बनता था, जानते, एकदम सच बोल रहे, एकदम हमको कुछ नहीं समझ में आता था, एकदम सच बोल रहे वरीदा जान, बहुत गरीब थे बचपन में। मेरा मास्टर आता था, कॉमन चिल्ड्रन कन्वर्टेड टू साइन कॉस कॉमन टू इट, कॉमन चिल्ड्रन यूज दिस आइडेंटिटी, कॉमन चिल्ड्रन एक्सपांडेड। साला समझे नहीं आता था कि कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सच बोल रहे हैं वरीदा जान, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में हम बचपन में बहुत गरीब थे। और जानते हैं प्रूविंग्स में और क्या दिक्कत होता था, तुमको पता है? प्रूविंग करते करते ना अचानक से कोई दूसरा चैप्टर का कंसेप्ट आ जाता था। जैसे यहाँ कॉमन का कंसेप्ट आ गया ना, कॉमन निकालने का, हमको ऐसे ही डर लगता था, यहाँ जैसे कॉमन निकाल दिया। अब जानते हैं स्कूल में ना जैसे जाते थे ना सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने से पहले, प्रेयर से पहले, तुम लोग तो बड़ा आदमी बस से जाते हो, हम लोग तो साइकिल से स्कूल जाते थे, नदी पार करके नदी पार करके साइकिल चला के जाते थे, समझ गए? तो पहले पहुंच जाते थे सुबह सुबह, तो एक बच्चा होता था जो डाउट सबका क्लियर कर रहा था, घेर के उसको सब लोग खड़ा होता था, भाई काची बना रहा है, कहाँ बना रहा है यार, कहाँ बना रहा है, अबे कहाँ बना रहा है, अबे कहाँ बना रहा है, अबे कौन सी है, कौन सा चैप्टर है, अभी तुम बना लिया इतना जल्दी? उस समय ऐसा थोड़ी होता था, मेरा ट्यूशन में हो गया है तो हम बना लिए। वहाँ पे होता था भैया, वो क्या बोलता था सुनो, बोलता था जैसे मान लो यहाँ x माइनस वाई है और ये 5 है और यहाँ 7 है और x माइनस वाई है, जानती है जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, तो उसको कॉमन निकाल लो। मेरे भैया बोले हैं ऐसा होता है, मेरे भैया बोले हैं जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, दोनों में सेम सेम होगा, उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ सिर्फ 5 बचा, यहाँ सिर्फ 7 बचा, ऐसा होता है, मेरे भैया बोले थे। स्वरूपा सिंह कुछ टिप्पणी कीजिए सर, लगा दीजिए वही भैया बोले थे वाला कंसेप्ट। जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बच रहा है, इन लोग का अपना कहानी चल रहा है, इन लोग का अपना चल रहा है, जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, तो दोनों कॉमन निकल जाएगा, ऐसा होता था, मेरे भैया बोले थे। बचा दिए, समझ रहे हो आदेश? समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग इंटू समथिंग, यहाँ पे इंटू समथिंग, यहाँ है समथिंग इंटू समथिंग, या इडिंग इंटू बिडिंग, और यहाँ भी इडिंग इंटू तिडिंग, इडिंग इंटू बिडिंग, इडिंग इंटू तिडिंग। तो एक ऐसा इडिंग है जो दोनों में इधर है तो निकाल दिए, जैसे x माइनस वाई इधर है तो निकाल दिए, तो 5 इधर से बचा, 7 इधर से बचा, तो इधर से क्या जी बचा आदेश 2, और इधर से 2 के साथ कौसे भी बचा। ठीक है, ओके ना पीहू जस्ट टेल मी, इसके बाद क्या फर्दर फिर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? पहले सच बोलिए, आपको मौसी लोग बुलाई थी कि नहीं? क्या क्या बनाया प्रसाद में? पड़किया बना, वो रेक्टेंगल वाला ठेकुआ भी बना,
सही बोल रहे हैं जी, इस बार कहीं का नहीं प्रसाद आया, कहीं का नहीं खाए प्रसाद। तुम लोग यहाँ बनाना शिवम सिंह? अरे सर भिजवा देंगे। अरे नहीं जी छोड़ो, क्या करेंगे इस साल, इतना चीज त्याग दिए तो। चलो 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। चलो ठीक है, नॉट कॉमन। तो पीहू बोल के यहाँ पे फर्दर फिर से कौन सा कंसेप्ट लगा? फर्दर आपने 2 कॉमन निकाल दिया, यू गॉट द RHS। अब पूरी बात को विष्णुप्रिया आप समराइज कीजिए, क्या ये मोर ऑफ ट्रिगो था कि मोर ऑफ अलजेब्रा था? देखने में ये क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था, पर हम लोगों ने ए बी सी नहीं लगाया, हम लोगों ने सिर्फ 2 ए और बी लगाया। और जो दादा बोला था वो भी सही था। दादा ने क्या बोला था कि 1 प्लस कॉस को एक साथ ले लीजिए, वैसे भी बनेगा, दादा भी सही है। और हम लोगों ने फर्दर खोला, जो योगेश ने फर्दर वापस से खोला। एंड देन जो भैया बोले थे वाला कंसेप्ट है जो यहाँ है, सो यहाँ वी आर टेकन आउट कॉमन। कृपया इस सवाल को पीला लाइट मार्क कर लो। What is the पीला thing about this question? The पीला thing is it is not a plus b plus c, it's actually a plus b. And one more पीला thing is कि एक बार खोले और वापस से दोबारा एक बार आप एक्सपांड किए हैं। So those were the 2 पीला things about this question. चलो 52। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, अभी किताब से बनाना स्टार्ट मत करना तुम लोग। प्रूविंग्स के क्वेश्चंस को, प्रूविंग के क्वेश्चन को किताब से मत बनाना, अभी सिर्फ शीट बनाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद जब हम बोलेंगे तब किताब से स्टार्ट करना। किताब में सवालों का साइज छोटा ही है, हम लोग तो काफी बड़ा कर चुके हैं, बट द थिंग इज तुरंत में ना कंसेप्ट बदल जा रहा है उसमें। चलिए मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कोसेक के माइनस प्लस कॉट -1 भी है, ठीक है ना। शिवम सिंह कुछ नहीं बुझाए तो सबसे पहले कौन सा वाला ट्रिक लगाओगे? अरे सर वही साइन कॉस में कन्वर्ट। सर दादा बोल रहा है वही तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। हाँ छोटू, दादा को बोलो बीड़ी फूक के बात करे। बीड़ी फूकने में इस बार लेट कर दिया, वो दादा से पहले यहाँ पे कोई और आंसर दे चुका है। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, सो यू विल जस्ट कन्वर्ट इट टू साइन कॉस, यू विल कन्वर्ट इट टू साइन कॉस। अब प्रूव करना इक्वल टू 1, तो अपने आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। सो दिस इज साइन ए बाई सेक क्या हुआ 1 बाई कॉस, टैन क्या हुआ साइन बाई कॉस, और ये हो गया -1, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ए बाई सेक कोसेक। अरे सर हमसे नहीं पूछ रहे हैं आप, कौन बोला रे? सर योगेश हूँ मैं। अच्छा ठीक है योगेश बोलो, कोसेक बोलो। सर कोसेक होता है 1 बाई साइड। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट। कॉट बोलो योगेश, कॉट बोलो जी। 1 बाई टैन मारो चट्ट से। साइन कॉस में पूछ रहा है तो बेटा 1 बाई टैन बोल रहा है। कॉट बोलो, कॉट साइन कॉस में दिस वन कॉस बाई साइन। ये सब आप पूछने की आवश्यकता है क्या? अब तो तुम लोग समझ ही गए हो कि कुछ नहीं बुझाए तो भैया साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। आई टेक द एलसीएम देन यू डू पलट। सो आई हैव टेकन द एलसीएम। सर दादा बोल रहा है दोनों में सेम है तो एक ही को लिखेंगे ना। अरे हाँ रे भैया, हाँ कितना पूछोगे की बात को, दोनों में सेम है तो एक ही लिखेंगे। और यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए माइनस ये गया ऐसे, कैसे ऐसे, तो माइनस कॉस ए, ठीक है। गेटिंग ना जी। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले, एलसीएम। सर दादा फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों में सेम है तो एक ही को होगा ना। अरे हाँ अरे छोटू, दादा को तुम ही आंसर दे दिया करो, ये सब पूछने के लिए मेरे पास क्या होते, इतना तो तुम भी तेज हो गए। दादा पूछे तो वहीं पे सल्टा दिया करो उसको। चलो दिस इज 1 प्लस कॉस ए एंड देन ये गया ऐसे माइनस साइन ए। चलो आदेश, आदेश, अरे ओ आदेश सो गए क्या? बोलो अब क्या करेंगे? हवण करेंगे, हवण करेंगे, हवण करेंगे। नहीं हवण नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रेसिप्रोकल पलट करेंगे। क्या करेंगे? पलट। क्या करेंगे? पलट। इसको कर दो पलट, इसको कर दो पलट। जैसे यहाँ देखो ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, ऐसे हो गया। इसको देखो ये ऐसे है ना, कलमवा को देखो जी, हमारा थोड़ा मत देखो, ऐसे है ना, ऐसे हो गया, ठीक। सो जस्ट डू पलट। सो गेटिंग साइन ए कॉस ए बाई ये जो है वो छाप दो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस। चलो आदेश मार्करवा को देखो, मेरा थोबड़ा मत देखो, इसको कर दो पलट, तो साइन ए कॉस ए ऊपर आ गया। देखो जी हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, पर कोशिश मैं कर रहा हूं कि कंसेप्ट क्लियर करो।
कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का? 3 तो वरीदा जान एक बार फिर से बता दीजिए सर। 3 कंसेप्ट है। पहला है साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लेकर बढ़ जाओ। दूसरा है आइडेंटिटीज को डायरेक्ट यूज करो, जो कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करवा पाए हैं। और तीसरा है रैशनलाइज करो या उल्टा रैशनलाइज करो, जो कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराए हैं। ज्यादातर आप सारे क्वेश्चन वही करवा रहे हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करो और फिर पलट कर दो। और एक तो पीला लाइट क्वेश्चन करवाए आप। पीला लाइट क्वेश्चन था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिख रहा था, पर एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर नहीं था, ए प्लस बी था। बाप रे, क्या खाएं? दूध में हॉर्लिक्स, सेरेलैक, माइलो, लैक्टोजन, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी घोलकर, बॉर्नविटा छिड़क कर 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम। इतना जोश में कैसे आ गए आप? यही सब खोल के पिए हैं लग रहा है। हाँ जी आदेश, पलट कर दिए। तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस कॉस माइनस साइन। बत्ती चल गया जी, इससे अंधेरा लग रहा है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। हंसी मजाक अपनी जगह, काम की बात। कोई कोई दिन हमको ऐसा लगता है ना कि मैथ्स पढ़ाना थोड़ा टफ भी है। ऐसा इसलिए कि हमको पढ़ाना है, पढ़ाकर निकल नहीं जाना है। ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे को स्ट्राइक करे। और उस दिन मेरे को कभी कभी टफ लगता है, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं तो मास्टर हूं, कुछ बोल के कुछ करके प्रूव कर दूंगा। पर बच्चा को कैसे समझ में आया कि अबे ये स्टेप अचानक से कैसे हुआ। लाइक अभी थोड़ी देर पहले वो भैया बॉल थे वाला हुआ वो था ना, 7 इंटू एक्स माइनस वाई है और यहाँ 5 इंटू एक्स माइनस वाई है। ए जानती है मेरे भैया बोले हैं जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, तो उसको कॉमन निकाल लो। एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 5 बचा। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है ना, अचानक से कुछ भी मैं कर देता हूँ। तो उस दिन मेरे को थोड़ा लगता है कि ट्यूशन पढ़ाना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, कि बच्चा कैसे समझेगा। फिर एक क्वेश्चन किया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिख रहा था, पर हम लोग उसको नहीं बनाए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से, हम लोग उसको बनाए ए प्लस बी से ही। अचानक से कुछ आ जाता है तो मेरे को टफ लगता है कि भाई एक स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, अभी वो बात बोल रहे हैं, कृपया ट्राई करना समझने का। हालांकि मेरे को खुद लगता है कि हमको क्या, हम तो कुछ बग दिए, बचवा कैसे समझेगा। जो यहाँ है सो यहाँ है, सो जस्ट टेक आउट कॉमन, जस्ट टेक आउट कॉमन, जस्ट टेक आउट कॉमन। चीवो सर ये तो बचपन से मुझे जान रही। अरे विष्णु प्रिया, हमको गरीब को भी पढ़ाने दीजिएगा, समझ रहे ना, थोड़ा गरीब को भी। गरीब लोग सेटल नहीं होता, पहले ही छी बाबा कर देते। सर जब यहाँ लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है, आप ऐसा बोलिएगा हमको। अरे बोल कुछ नहीं, बोले थोड़ा सा 2 मिनट शांत रहिए। जो ऊपर है वो ऊपर है। कॉमन स्टूडेंट, जस्ट टेक आउट कॉमन, जस्ट टेक आउट कॉमन। सो वी हैव जस्ट टेकन आउट कॉमन। ठीक है, कॉमन निकलने से कितना प्रूव होगा, क्या प्रूव होगा, वो हमको नहीं पता, हमको सच में नहीं पता। पर हम देख पा रहे हैं कि अबे दोनों में ऊपर ऊपर सेम ही चीज है, तो निकाल ले कॉमन। सर तो ज्यादा बोल रहे हैं, नीचे नीचे भी सेम सेम होता तो एलसीएम क्या लेते थे, उस समय भी कॉमन निकाल देते। साला मस्त बोलता है यार, ये बीचों में कुछ टपक देता है, लेकिन बेटा बोलता बड़ा मस्त चीज है। फिर से बोलो। सर दादा बोल रहे हैं नीचे नीचे भी तो सेम सेम होता था तो एलसीएम क्यों लेते थे, उसको भी कॉमन निकाल देते। नहीं, नीचे नीचे सेम सेम होता था, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे कुछ साइन थीटा अलग से रहता था ना, एक्स्ट्रा चीज। नहीं सर एकदम सेम रहता था। अच्छा हाँ, तब कॉमन निकाल सकते तो ऊपर ऊपर वाला लिख देते। तो सर आप एलसीएम क्यों पढ़ाए, बोलिए बोलिए। पता नहीं छोटू, मेरा ध्यान नहीं गया था, क्योंकि हम लोगों के साइकोलॉजी में यही है कि नीचे नीचे सेम सेम है तो एलसीएम ले लो। वैसे दादा इस बार फिर से एक बार करेक्ट हो गया, नीचे नीचे सेम सेम है और दोनों में अगर एक ही चीज है तो कॉमन निकाल सकते थे। ये बात बोला है सही, दिल को छू गया मेरा, बात में तो दम है। पर पता नहीं क्यों हम क्यों नहीं निकालते थे। शायद हम लोगों के मन में ये मंशा बैठी हुई है कि नीचे नीचे सेम सेम है तो एलसीएम ले लो, ऊपर सेम सेम है तो कॉमन निकाल लो। वैसे दादा का कहना एक बार फिर से सही है कि दोनों का नीचे नीचे भी सेम है तो कॉमन निकाल लो। ठीक है चलो। सर आप शांत हो गए, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। अरे दे तो दिए छोटू, का तुम भी गेम करते हो। नहीं सर आप नहीं दे पाए, बोले तो नीचे नीचे सेम सेम है तो कॉमन निकाल सकते हो। नहीं आपका चेहरा बता रहा है आप टेंशन नहीं आ गए हैं। कोई टेंशन में नहीं आया, लाइट चल गया, गर्मी लग रहा है। चलो now take the LCM, this and this both will be the LCM. Excuse me sir,
फिर कौन आ गई क्यूजमी वाली? सर इस बार वो पलट वाला नहीं करेंगे जैसे आप बोलते थे यहाँ साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन, तो इसको पलट कर दो। अरे चाची, जब यहाँ ऐसे 1 प्लस ना ही था चाची, यहाँ 1 प्लस ना ही था चाची, तब ना बोले थे कि यहाँ पे s माइनस सी है चाची, और यहाँ c माइनस एस है तो s माइनस सी करके बाहर माइनस कर दो चाची। तो एक्सक्यूज मी सर, तो इस बार क्या दिक्कत है? यहाँ 1 प्लस है तो क्या दिक्कत है? नहीं तो 1 प्लस है तो 1 प्लस रखिए, s माइनस सी रखिए, यहाँ पे 1 माइनस करके इसको पलट कर दीजिए, यहाँ पे c माइनस एस है इसको s माइनस सी कर दीजिए, यहाँ पे माइनस बना दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। भाई लड़कियां कहाँ से ये पता करो तो। 1 माइनस एस प्लस सी, हाँ बोल तो सही रही है यार, बतवा में दम है जी। हाँ रख पड़ी नहीं तो क्या दम है रख। 1 प्लस जो चीज आया कहाँ सेम चीज आया जी? 1 माइनस, ये तो 1 प्लस एस माइनस सी, 1 माइनस एस माइनस सी। तो हमको अगर एलसीएम लेना भी पड़ेगा तो आई विल कॉपी डाउन दिस वन and I have to copy down this one also ना, I have to copy down both the things ना। कोई फायदा थोड़ी हुआ, फायदा तो तब होता था जब यहाँ 1 रहता ही नहीं था, यहाँ 1 रहता ही नहीं था, तो यहाँ 1 रहता ही नहीं था, यहाँ 1 रहता ही नहीं था, तो c माइनस एस को s माइनस सी बना देते थे और यहाँ माइनस आ जाता था, और फिर क्या होता था नीचे नीचे सेम सेम आ जाता था, तो सिर्फ एक ठो लिखना पड़ता था, सिर्फ एक ठो लिखना पड़ता था, ये ना बेनिफिट था। पर इस 1 के रहने से वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, एक बार बना के देखिए ना। अरे नहीं बनेगा चाची, जबरदस्ती का आप बोल रहे हैं। कौन है जी क्यूजमी क्यूजमी करके घुस जाती है? नहीं बनेगा सर, तो दादा बोल रहा है दोनों लिखेंगे। हाँ छोटू, दादा ठीक बोल रहा है, दोनों लिखो। सो 1 प्लस साइन माइनस कॉस, दिस विल कम एंड इन फैक्ट दिस विल ऑल्सो कम, 1 प्लस कॉस माइनस साइन, ठीक है। अब ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, चिल्ड्रन यू नो, या फिर वो मन में काटने वाला बोला था ना, ये इसको काट दिया मन में, तो ये बचा, तो यहाँ पे इंटू होगा, और ये मन में नहीं कटा है, मन में ये कट गया, तो ये बचा, ये से इंटू हुआ, तो उसको ऐसे बोल दो ना, ये गया इधर। सो 1 प्लस कॉस माइनस साइन, और फिर मन में क्या हुआ इस बार, ये कट गया, तो ये बचा, जो बचा तो ये इससे इंटू हो गया, तो वही बात हो गई, इधर गया 1 प्लस साइन माइनस कॉस। ना देखो अनलाइक सिंबल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? अनलाइक मतलब माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस कॉस से माइनस कॉस से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ऊपर हो गया 2 लाना है क्या प्रूफ दैट में? देखो तो साइन ए कॉस से। अब यहाँ 3 गो ब्रैकेट है, यहाँ 3 गो ब्रैकेट है। अब हमको करना क्या पड़ेगा वो सुनो, इसको पकड़ो, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, पूरा सुनना, बीच में नहीं बोलना। हो गया 3 गो घुस के गुना। फिर नेक्स्ट टाइम 3 गो यहाँ लिख लेना, इसको पकड़ो, घुस के गुना, घुस के गुना और घुस के गुना, तो 3 गो और लिखा गया, 6 गो, ठीक है। एंड देन वंस मोर इसको पकड़ो, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, तो टोटल 9 ठो टर्म्स आ जाएगा। पर तुम 9 ठो से डरो नहीं, दे विल कैंसिल आउट। जैसे यहाँ पे कटा ना माइनस साइन प्लस साइन, माइनस कॉस प्लस कॉस, तो मेरे को क्या चाहते हो तुम, ऐसे 9 ठो टर्म्स हम लिखे कि इसको थोड़ा अलजेब्रा की नजर से देख कर इंटू कर ले। दोनों इंटू ही है, या तो ये जो नॉर्मल इंटू है, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, वो कर ले, या कोई और अलजेब्रा का टेक्निक। 9 से मेरे को डर नहीं लगता है साहब, पर हम चाहते हैं कि 9 ठो जो इंटू करके लिखोगे, कटेगा, इंक कितना बर्बाद होगा, कम इंक का खर्चा में बन जाए। जरा ठीक से देखो, यहां पे ए प्लस ये क्वांटिटी बी है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ठीक, ए प्लस ये क्वांटिटी बी है। वो जो एक्सक्यूज मी वाली मैडम थी ना, कहाँ थी, उसको बुला लो, उसका बात अब सत्य हो गया। एंड देन 1 माइनस अगर हम लिख दे, c माइनस एस को s माइनस सी बना दे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक, हैव आई मेड एनी चेंज, कि ओवरऑल यू हैव नॉट मेड एनी चेंज। सर आपने कोई चेंज नहीं किया है। 1 प्लस एस माइनस सी प्लस द, और यहाँ पे वो जो एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरा बात मान लिया, इसको आपने पलट दिया, तो इसको जब पलट दिया तो बाहर माइनस आ गया,
तो ये अपना ब्रैकेट अलग है, ये अपना ब्रैकेट अलग है, और दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। a अगर 1 को बोल रहे हैं तो a 1 ही है ना यहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि कोई दूसरा चीज है। और b अगर हम s माइनस सी को बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी s माइनस सी ही है b। और देख लो ओवरऑल मैंने कोई चेंज नहीं किया है, 1 माइनस एस प्लस सी आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस एस प्लस सी, 1 माइनस एस प्लस सी। शिवम सिंह एक बार जरा समराइज करो हम इतना कुछ क्या बोले। और सर आप पहला बोले कि इसको पकड़ो, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना 3 गो, फिर इसको पकड़ो, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना 3 गो और 6 गो, फिर इसको पकड़ो, घुस के गुना घुस के गुना घुस के 6 गो और 3 गो 9 गो। ये सही है सर, 100% सही है। लेकिन आप चाह रहे थे कि थोड़ा दूसरा नजर से पढ़ा दे, इंक बचा दे, इतना 9 गो लिखो फिर कैंसिल आउट करो। आप ये 9 ही चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि इसको थोड़ा अलजेब्रा के नजर से पढ़ा दे, तो आप ये बोले अलजेब्रा के नजर से 1 को, आप भी बोला इन दोनों को, ये ब्रैकेट बात देखने बोलिए सबको, s माइनस सी एक ब्रैकेट में। और आपने क्यूजमी वाली जो आंटी है, चाची है, जो भी है, c माइनस एस को पलट के s माइनस सी करा दी, बाहर माइनस आ गया। सो इन द डिनोमिनेटर यू आर गेटिंग 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। विष्णुप्रिया लिटिल लिटिल डर लग रहा है क्या? सर वैसा कोई बात नहीं है, डर लगेगा तो घुस घुस के जैसे गुना करते वैसे ही कर लेंगे, कैंसिल तो होगा ही। पक्का डर नहीं लग रहा है? नहीं सर वैसा नहीं लग रहा है, ठीक ही है, वैसा कोई बहुत मुश्किल वाला बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा तो करिए। प्रकाश यादव कहाँ है जी? हाँ सर। अरे रंग बरस, अभी हम बस पूछे कहाँ है, बरसाने क्या लगे हो। So this is sin minus cos, sin into cos, and this is, वापस इसको खोलो योगेश, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर किसी को डर लग रहा है तो डरो नहीं, घुस घुस के गुना करते, नोट और टर्म आता उससे भी आप बना सकते थे, ठीक है, नोट और टर्म आता उससे भी आप बना सकते थे। आदेश, अरे ओ आदेश कहाँ हो, जरा ठीक से देखो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, माइनस दिस 1 2 साइन कॉस। आदेश गेटिंग ना? नाउ यू ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन कॉस। आदेश, and this is sin a into cos a। आदेश 1 1 को काट दिया, so you're getting sin a cos a into 2 by 2 sin a cos a। ऊपर नीचे सेम है, एक एक चीज सेम है, ऊपर भी 2 sin a cos a, नीचे भी 2 sin a cos a, कट के 1 हो गया आंसर, ठीक है। विष्णुप्रिया डर लग रहा है क्या? नहीं सर वैसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्टेप में डर लग रहा है, पर ठीक है मैनेज है सर, घुस घुस के भी तो गुना कर सकते थे, और कुछ नया भी तो सीखना जरूरी है ना सर, एक ही चीज को कितना करेंगे, कुछ नया ट्राई कर लिए। ठीक है चलिए आप लोग पड़ाकिया खाइए। अरे हाँ गुप्ता का बात ही है ना, सब लोग सुनो 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 सुनो, सब लोग सुनो, कान लगा के सुनो। गुप्ता चर्च रोड में नहीं रहता है, सोनिया रहती है चर्च रोड में, गुप्ता मेन रोड में रहता है। ये हमको इतना दिन तक कंफ्यूजन था, पता नहीं क्यों मेरे मेमोरी में एकदम बैठा हुआ था चर्च रोड में गुप्ता नहीं रहता है, गुप्ता मेन रोड में रहता है, सर्जना चौक पे। तो अब उसको हम चर्च रोड बुलाना बंद करेंगे। पता नहीं क्यों गुप्ता के साथ शायद कोई स्टोरी मेरे दिमाग में बैठ गया था कि वो चर्च रोड में। परसों हमको कॉल किया, बताया कि हम वहाँ नहीं रहते हैं, आप हमको इतना दिन से काहे चर्च रोड बोल रहे थे, अब हमको क्लियर हुआ। ठीक है तो गुप्ता चर्च रोड पे नहीं रहता है, मेन रोड पे रहता है। सोनिया शायद बताया होगा हमको सोनिया के बारे में, वो रहती होगी चर्च रोड में, मे बी, पता नहीं क्यों चर्च रोड मेरे को दिमाग में था उसका। चलिए ठीक है, खाइए आप लोग आराम से, पिड़किया हम याद ही कर ले रहे हैं मन में। गुड नाइट।